सो गाइस फाइनली आज भागवत का लास्ट डे और अपन एकदम जल्दी से 9 बजे तुम्हारा भाई आ चुका है और आज तो आवाज शूट हो। सम्रासुर उस बालक को लेकर गया और इसी सम्रासुर के घर में एक मैया रोटी बनाने का काम करती है, नाम है विद्यावती। तो विद्यावती की गोदी में ले जाकर इस बालक को डाल दिया और सम्रासुर ने विद्यावती से कहा, देवी आज से तेरा बेटा है, इसका पालन कर। और जब प्रद्युम्न जी महाराज जवान हुए तो एक दिन रात्रि में नारद जी आए और नारद जी ने आकर विद्यावती को सारी बातें बता दी। देवी, जिसे तू बेटा समझ के पाल रही है ना, ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो तेरे पूर्व जन्म का पति है। यदुवंश कृष्ण अवतार, यदुवंश में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो इन्हीं भगवान कृष्ण से घर जो पहला बेटा होगा वही तेरा पति होगा। तो ये कोई बालक तेरे पूर्व जन्म का पति है ये। और मणि में यह चमत्कार था कि मणि का यदि रोज 10 घंटे पूजन किया जाए तो मणि से 8 भार सोना निकलता था और 8 भार का मतलब होता 2 कुंटल। एक दिन सत्राजित के मन में विचार आया। सत्राजित ने सोचा, बोले अरे जब इतनी संपत्ति है तो घर में रखने की क्या जरूरत है, आज इसे गले में धारण करूंगा और पूरे शहर में घूमूंगा। और जब सत्राजित भगवान की सभा में गया तो मणि का बड़ा तेज प्रकाश हुआ। जितने लोग बैठे थे सबको लगा सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, सब खड़े हो गए सम्मान करने। भगवान बोले बैठ जाओ, कोई सूर्य नारायण नहीं है। सत्राजित मणि लेके आ रहा है, वैभव दिखाने आया मुझे। भगवान बोले, अरे सत्राजित एक बात बताओ भैया, ये 2 कुंटल रोज का सोना क्या काम आता होगा? सत्राजित बोला, महाराज मैं समझा नहीं। भगवान बोले, अरे भैया इतनी संपत्ति का तुम करते क्या हो? मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जितनी संपत्ति तुम्हें लग रही उतनी दे दो और बाकी लाकर हमारे राजकोष में जमा कराओ। सायंकाल का सत्राजित फिर से लौट के नहीं आया। सत्राजित को चिंता हुई, अरे मेरा भाई कब से गया, लौटे के नहीं आया। पर सत्राजित को भाई की चिंता नहीं हुई, सत्राजित को चिंता हुई मणि की। इतनी दौलत लेके गया, लौटे क्यों नहीं आया? आज सत्राजित बड़ा व्याकुल रहने लगा। सत्राजित ने आकर के आज घर में बैठकर रोने लगा कि मेरा भाई कहाँ चला गया है। और रोते रोते ध्यान आया, रे एक बार द्वारिकाधीश मणि मांग रहे थे, मैंने मणि देने से मना कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं पैसा के लोग में भगवान ने मेरे भाई को मार डाला और मणि छीन ली हो? बिना विचारे सत्राजित ने भगवान के ऊपर मणि चोरी का कलंक लगा दिया। भगवान व्याकुल हो गए क्योंकि भगवान ने मणि नहीं चुराई। आज मेरे गोविंद ने अपनी कुंडली निकाली और कुंडली लेकर के भगवान गर्गाचार्य जी के पास गए और जाकर गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुदेव अरे हमने मणि नहीं चुराई है, पर ये मणि चोरी का कलंक क्यों लग गया हमारे जीवन में? गर्गाचार्य जी ने कहा, गोविंद ये ध्रुव सत्य, तुमने मणि नहीं चुराई है, पर हाँ तुमसे एक गलती हो गई है भैया। भगवान बोले, कौन सी? अरे तुमने भादों के महीने की चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कलंक लगा है। और देखो भाई, जिस दिन भगवान गणेश की स्थापना होती है उस दिन का चंद्रमा कलंकित माना जाता है, भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा। सो गाइस मैं अभी पंडाल चौट को तो आ गया, वहाँ चल रहे हैं भाई प्रवचन और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पूरा के पूरा यहाँ भंडारा का काम चल रहा है एकदम पूरी स्पीड से, क्योंकि जल्दी से जल्द यहाँ से भंडारा एकदम अपने को कंप्लीट करना है। इसलिए मैं भी यहाँ आपको दिखाने के लिए लाया था कि यहाँ गाय की तरह हो पिताजी, जिस प्रकार सारा जीवन गाय का पालन करो, जब तक गाय दूध दे रही है पालन करो और बाद में कहीं दूर बेच करके आ जाओ तो गौ माता शिकायत नहीं करती, उसी प्रकार कन्या भी शिकायत नहीं करती। कन्या का प्रेम निस्वार्थ होता है, बड़ा प्रेम अपनी कन्याओं से करो। आज यहाँ पर सत्राजित जब दहेज देने लगा तो भगवान ने मणि लेने से इनकार कर दिया, दहेज मांगने से भगवान ने इनकार कर दिया। लेकिन सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान की तीसरी पटरानी हो गई सत्यभामा और एक दिन भगवान पांडवों के साथ घूमने के लिए हस्तिनापुर नाम की नगरी में गए। आज भाई अक्रूर जी आए और आकर के सुधनवा नाम के एक व्यक्ति को भड़काया, ए सुधनवा, अभी द्वारिकाधीश द्वारिका में नहीं है, बड़ा अच्छा मौका है, जा और जाकर वो सत्राजित को मार डाल और सत्राजित से मणि छीनकर मुझे दे दे। सत्राजित को मार डाल और सत्राजित को मार के मणि छीनी, मणि लाकर अक्रूर जी को दे। पर सत्यभामा को पता चला मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो सत्यभामा रोती रोती वहीं पहुंच गई जहां मेरे भगवान है, हस्तिनापुर नगरी। मणि ढूंढी तो मणि मिली अक्रूर जी के पास।
भगवान ने अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मणि चुराई और आज भी तुमने मणि चुराई है, तो जाओ तुम्हारी आज से एक ही सजा है, रोज 10 घंटे मणि का पूजन अब तुम करना और मणि से जितना सोना निकलेगा हमारे खजाने में जमा करना। और जैसे ही अर्जुन को लेकर घूमने निकले, जमुना किनारे पहुंचे तो अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने भगवान से कहा, महाराज रथ रोकिए, मुझे प्यास लगी। जमुना जी में जाकर पानी पीने लगा। अचानक अर्जुन का ध्यान गया, उसी जमुना के किनारे एक बड़ी सुंदर रानी बैठी है जिसका नाम है कालिंदी। अर्जुन ने जाकर जमुना से कहा, देवी तुम कौन हो? जमुना ने कहा, मेरा नाम है जमुना कालिंदी और मैं द्वारिकाधीश को पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए कई दिनों से तपस्या कर रही हूँ। आज अर्जुन ने कालिंदी को लेकर गया और भगवान के हाथ में कालिंदी का हाथ देकर मंत्र पढ़ के भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ कर दिया। ये भगवान की चौथी पटरानी जिसका नाम है नागिनी जीती। भगवान की 7वीं पटरानी हो गई भद्रा और 8वीं का नाम है भोला। So guys, आपको बताया है मेरा नाम है सुजीत बघेल। आप तो मेरे को जानते होंगे, इससे पहले ब्लॉग में मैं भी आया हूँ जी। आपके ब्लॉगर देख सकते हैं आप, प्रदुम बघेल। हाँ, ये विपिन है हमारे गांव के विपिन जी, फुल सहयोग कर रहे हैं भागवत में। पूरा परसना वो करना पूरा इनके हाथ में, खाना देखना सब इनके हाथ। सारे ग्वाल वालों को लेकर बलराम जी महाराज जंगल में भ्रमण करने निकल गए। तो सारे ग्वाल वालों ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया बड़ी जोर से प्यास लगी है, पर जमुना जी तो बड़ी दूर है, इतनी दूर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पर हमें तो अभी पानी पीना है। बलराम जी बोले, चिंता मत करो, जमुना को यही बुला लेते हैं। बलराम जी ने आवाज लगाई, ए जमुना, अरे हमारे मित्रों को प्यास लगी है भैया, जरा जल्दी हमारे पास आओ। जमुना जी ने आने से मना कर दिया और किसी की हिम्मत है जो बलराम जी की आज्ञा का पालन न करे। बलराम जी को क्रोध आया, कांधे में रखा था हल निकाल के जमुना मैया में फंसाए और जो झटका मारे तो गिरती पड़ती हुई जमुना मैया बलराम जी के पास आ गई। बलराम जी से क्षमा मांगी। ग्वाल वालों ने आज पानी पिया, प्यास मिटाई। तो आज भी चले जाइए वृंदावन में, कहीं भी जमुना मैया आपको सीधी नहीं मिलेगी, क्योंकि बलराम जी ने हल में फंसा कर खींचा, इसलिए जमुना मैया टेढ़ी मेढ़ी हो गई। बेटा हमें असली वासुदेव है, यदि तू कल तक भागा नहीं यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के, तो आ रहे तेरे घर में हम तेरी पेट की पूजा करने। पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा। पौंड्रक नरेश ने पत्र लिख दिया और आज पत्र एक सैनिक के हाथ देकर के पत्र भेजा गया। उद्धव जी ने कहा, आप भी सुनोगे तो आपसे भी रहा नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है? उद्धव जी ने कहा, महाराज पत्र में लिखा है कि असली वासुदेव का अवतार हो चुका है और तुम डुप्लीकेट वासुदेव हो। और आगे लिखा है, जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओ, नहीं तो आज भी आने वाले असली वासुदेव तुम्हारी पीठ की पूजा करने। भगवान मुस्कुराए और उसे कहना, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही आ रहे तुम्हारे घर आज। जो सैनिक ने पत्र दिया और जाकर काशी नरेश को सारी बातें बताई, पौंड्रक नरेश को बातें बताई, तो पौंड्रक नरेश थर थर कांपने लगा। बारे नरेश, अच्छा फंसाया रे तूने मुझे, तू तो कह रहा था वो पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, पर वो तो यही आ रहा है मेरी पीठ की पूजा करने। काशी नरेश ने कहा, जब भगवान बनने का शौक है तो थोड़ी बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, आज तो निपटेंगे उससे। भगवान उद्धव जी को लेकर आए और जैसे ही पौंड्रक नरेश के यहाँ पहुंचे, पौंड्रक नरेश ने चमत्कार दिखाया। जैसे ही बटन दबाई, सुदर्शन चक्र घूमने लगा, चाबी भरी, गरुड़ जी उड़ने लगे। भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान बोले, उद्धव इसने कमाल ही कर दिया रे, अपने आप को मेरे जैसा बना लिया, इसे मारकर नरक में नहीं भेजेंगे, इसे तो बैकुंठ भेजना पड़ेगा। सो गाइस, आज को भाई पूरा भंडारा काम हो गया हमारे यहाँ पे। जो फिल्टर लगा ना, नहीं अपना फिल्टर लग जाएगा ना। और अभी यहाँ पे कुर्सियों की बहुत भारी लड़ाई चल रही है। हमसे आए हैं लेने के लिए कुर्सी भाई, एकदम ऐसा छीनने के लिए, और हम है कि अपनी ताकत जमाए बैठे हैं जगलन के साथ। हम देख रहे हैं यहाँ भंडारे का पूरे कार्यक्रम, और आज है हमारे यहाँ भंडारा भाई भागवत का आखिरी दिन। तो जो भी विसर्जन रहेगा हम बता देंगे आपको। जाने कब मुझको मिलेंगे मनहारी, चला है सुदामा नगरी तुम्हारी। जाने कब मुझको मिलेंगे मनहारी, चला है सुदामा नगरी तुम्हारी। का नाम ले रहे और चलते चलते 3 दिन बीत गए। सुदामा जी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। और जैसे ही 3 दिन बीते, अब शरीर में थकान हो गई, और जो थकान हो गई तो एक पेड़ के नीचे घास प्यारा बिछाकर सुदामा जी महाराज सो गए। पर 3 दिन की थकान है, सुदामा जी को नींद आ गई।
जैसे नींद आई मेरे भगवान को चिंता हुई, 3 दिनों का निकला है, पता नहीं कब आएगा। भगवान ने चुटकी बजाई, योग माया को बुलाया और कहा, एक माया जा, मेरा मित्र सुदामा पेड़ के नीचे सो रहा है, उसे उठा करके गोमती नदी के किनारे खड़ा कर दे। आज भगवान ने सुदामा जी को उठाकर गोमती नदी के किनारे ला करके खड़ा कर दिया। पर सुदामा जी को तैरना आता नहीं। अचानक सुदामा जी का ध्यान गया, एक टूटी सी नौका खड़ी हुई है। केवट आया, केवट ने आके कहा, वो पंडित जी कौन हो भैया, कहां से आए हो, कहां जाना है? सुदामा जी ने जवाब दिया, भैया मेरा नाम है सुदामा, पोरबंदर से आया हूं और अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं। नौका में बिठा करके आज भगवान ने गोमती नदी के पार किया। सुदामा जी लकड़ी टेकते टेकते यानी द्वारिकापुरी में पहुंचे। 2-4 लोग खड़े कुछ चर्चा कर रहे, उनसे पूछा, भैया क्या यही द्वारिकापुरी है? सबने कहा, हाँ पंडित जी यही द्वारिकापुरी है। कहाँ जाना है? मुझे द्वारिकाधीश के महलों में जाना। चले जाओ पंडित जी, थोड़ा सा आगे जाओगे, सोने का महल बना हुआ है महाराज, बड़े अन्नदाता है हमारे द्वारिकाधीश, कोई खाली नहीं जाता, बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं मांगने, चले जाओ तुम्हें भी बहुत मिलेगा। कहता हूँ द्वारपाल अंदर गया और जैसे ही अंदर गया तो क्या देखा, भगवान तो माता रुक्मणी के साथ बातचीत कर रहे हैं। द्वारपाल खड़ा हो गया, बहुत समय हो गया द्वारपाल बाहर नहीं आया, और जब द्वारपाल नहीं आया तो सुदामा जी को लगा शायद मेरे मित्र ने मुझे नहीं पहचाना, तब तो द्वारपाल बाहर नहीं आया, लौट गए। लकड़ी टेकते टेकते लौट करके चले और जैसे ही सुदामा जी महाराज चले, भगवान ने क्या देखा, द्वारपाल खड़ा है। भगवान बोले, अरे द्वारपाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? द्वारपालों ने कहा, अरे महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर महाराज मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। भगवान बोले, बोलो ना क्या बात है? द्वारपाल ने कहा, महाराज एक ब्राह्मण आया है, ऐसा ब्राह्मण आज तक द्वार में नहीं आया महाराज। अच्छा, तो ब्राह्मण आया है तो जो मांग रहा है वो दे दो, पूछने की क्या बात है? महाराज हम तो सारा राजपाट ही देने को तैयार है, पर वो कुछ मांगे तब ना। भगवान बोले, मतलब? बोले, महाराज वो कुछ मांगता नहीं है, वो अपने आप को आपका मित्र बताता है। और जब मित्र की बात कही तो भगवान बोले, मेरा मित्र कौन है, कहां से आया है, कैसा दिख रहा है, क्या पहना है, नाम क्या बता रहा है? 6-7 प्रश्न एक साथ पूछे तो द्वारपालों ने जवाब दिया, द्वारपाल ने जवाब दिया, महाराज बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा कहा और जैसे ही सुदामा शब्द भगवान ने सुने, भगवान पालने में बैठे थे, धड़ाम से गिर गए। भगवान का मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया और सारे कैसा है? भगवान बोले, बात नहीं करना तू मुझसे, इतने दिनों के बाद आया है और बगैर मिले जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती रे? सुदामा जी ने कहा, गोविंद मोए लगो तू मोए नहीं पहचानो रे, इसलिए लौट गए। भगवान बोली, क्या हाल बनाया मित्र तूने, सारा बदन तेरा सूख गया है, एक बार बोलना तुझे क्या चाहिए, बोल दे बस। सुदामा जी बोले, अरे कृष्ण ये सब तो मेरे पास इतना है रे कि अजीर्ण हो गया है, संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतना दिया है तूने मुझे, बस एक ही कमी है, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे से आप मुरली वाले, मैं तो मिलने आया हूँ तुझसे। आज भगवान ने कहा, सुदामा क्या हाल बना लिया मेरे मित्र। सारी रानी आई, महाराज कौन है? भगवान बोले, देवी ये जाति का ब्राह्मण है और मेरे बचपन का मित्र है, परम पवित्र ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण ना तो हुआ है न कभी होगा। माता रुक्मणी ने कहा, महाराज जब आपके बचपन के मित्र है तो ले चलिएगा द्वारिका में, आज इनके पैर धोएंगे और पैर धोकर जल का पान करेंगे, सारे जल को द्वारिका में सींचेंगे तो द्वारिका भी धन्य हो जाएगी। महाराज ले चलिए। हाथ पकड़ के ले गए, सोने के सिंहासन में बिठाया। सारी रानियों को कहा, सब मिलके प्रणाम करो, ऐसा पवित्र ब्राह्मण ना तो इस सृष्टि में हुआ है ना कभी होगा। हाँ हाँ सब मेरी है ब्राह्मण देवता, तू तो आशीर्वाद देता जा मेरे मित्र, बस सबका कल्याण कर दे, आज आशीर्वाद दे। सुदामा जी ने कहा, एक काम करना, सबके बदले का आशीर्वाद तो ही ले ले रे, मैं कब तक हाथ आशीर्वाद दूंगा, मेरा हाथ दुखने लगा है। आज भगवान बोले, अरे सुदामा तू अपने हाथों से आशीर्वाद दे भाई, मैं चाहता हूं सबका कल्याण हो जाए। सबको आशीर्वाद देकर धन्य किया। माता रुक्मणी दौड़ी दौड़ी गई, एक लोटा में पानी लाई, परात लाई, लो महाराज पंडित जी आए तो पैरों को धो लो भाई, ब्राह्मण के सीधे पैर के अंगूठे में गंगा मैया का वास है, धो लीजिए, उस जल का पान करेंगे और गंगा मैया को महल में सींचेंगे तो आज हमारा महल भी धन्य हो जाएगा महाराज।
भगवान ने सुदामा जी के हाथों को यानी पैरों को अपने हाथ में रखा और जैसे ही पैरों की दशा देखी तो कई जगह कांटे गड़े हुए हैं। सुदामा जी के पैरों में कई जगह छाले हो गए हैं चलने के कारण। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा तेरी यात्रा कैसी रही मेरे मित्र? सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी ने कहा, गोविंद राह में चलते हुए पूछा पांव के छालों ने कि बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, सारी रास्ते में तेरी याद आती रही मेरे मित्र। भगवान ने सुदामा जी के चरणों की दशा देखी। आज मेरे गोविंद इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि भगवान को लोटे के पानी की जरूरत नहीं पड़ी। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा दीदी रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा दीदी रोए। पानी पर आते को हाथे छुओ नहीं मैदान के जल से पग धोए। पानी पर आते को हाथे छुओ नहीं मैदान के जल से पग धोए। सुदामा जी के पैरों से कांटा निकाल दिया। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा तूने शादी की? हाँ। मेरी भाभी कैसी है? अच्छी है। कितने पुत्र हैं? 4। जितनी बात पूछी उतनी बताई। आज सुदामा जी ने विचार किया, शरीर देखकर इतना रोया है, घर की गरीबी बताऊंगा तो रो रो करके हाल बेहाल हो जाएगा। पर भगवान तो अंतर्यामी सब जान गए। चुटकी बजाई, हे रिद्धि सिद्धि विश्वकर्मा, जाओ जहां मेरे मित्र की कुटिया है वहां सोने के महल बना दो। रिद्धि सिद्धि और विश्वकर्मा तब आज्ञा प्रभु की पा करके जहां मित्र की कुटिया है वहां कंचन महल बना कर दे। जो चुटकी बजाई रिद्धि सिद्धि विश्वकर्मा आए और जहां पर पत्तों की कुटिया थी वहां पर जाकर सोने के महल बना दिए। अभी सुदामा जी ने चावल दिया नहीं है, बस चावल देने का विचार करके आए हैं। ये भगवान इतना दयालु है भाइयों। भजन बाद में करना, भजन करने का विचार भी कर लोगे तो पहले तो मैं सब कुछ दे देगा, भजन तुम बाद में करते रहना। इसलिए इसका नाम है करुणा निदान, जिसकी एक एक लीला में करुणा फूट फूट करके भरी हुई है। भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा तू इतने दिन के बाद आया, खाली हाथ मटकाते आ गया क्या रे? मेरी भाभी ने कुछ भेजी नहीं? अब सुदामा जी पोटलिया को छुपाने लगे और जैसे ही पोटली को छुपाने लगे भगवान मुस्कुराए और कहा, मित्र बचपन की आदत नहीं गई तेरी? बचपन में चने अकेले में खाया था और आज भी भाभी की भेंट अकेले में खाना चाहता है। बगल में हाथ डाली और जो बगल में हाथ डाली तो कई वर्षों की पुरानी साड़ी थी, उंगलियां लगते साड़ी फट गई और सारे चावल बगड़ गए। घरों घर से मांग मांग कर माता सुशीला ने लाई है, कई प्रकार के चावल हैं। भगवान मुस्कुराए, घुटना के बल बैठ गए और सारे चावल तनक में समेट लिए। सुदामा जी ने कहा, गोविंद इतने सारे चावल तेरे तनक में समेट लाए हो? भगवान बोले, सुदामा जब मैं समेटता हूँ तो ये दुनिया के लोग बचा नहीं पाते और जब मैं फैलाता हूँ तो ये दुनिया के लोग समेट नहीं पाते। एक मुट्ठी चावल खाकर एक लोग की संपदा, 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोग की संपदा और 3 मुट्ठी चावल खाकर 3 लोग की संपदा सुदामा जी महाराज को दे दिए। के सारे पुत्र संतों का अपराध करने लगे। भगवान के पास शिकायत आने लगी। एक दिन भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया और सामने बैठाया और माता पिता को चाहिए समय समय पर अपनी संतान को सामने बैठाकर सुंदर उपदेश दिया करो। भगवान ने सारे पुत्रों को बैठाया और बैठाकर सुंदर उपदेश दिया। बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारी शिकायत आई है, तुम संतों का अपराध कर रहे हो और संतों के अपराध का फल होगा हमारे वंश का नाश हो जाएगा। बेटा देखो, मैं संतन को दास और संत मेरे मुकुटमणि, मैं उन संतों का नौकर हूं और तुम उन संतों का अपराध करते हो। बड़ा सुंदर उपदेश भगवान देने लगे, लेकिन सारे पुत्र नीचे मुंह करके हंसने लगे। भगवान समझ गए मेरे उपदेश का इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, ये जरूर संत का अपराध करेंगे और संत के अपराध का फल होगा, पूरे वंश का नाश हो जाएगा। पर मेरे जाने का समय अब आने लगा है और यदि मैं चला गया और मेरे पुत्रों ने दुनिया में उपद्रव मचाया तो मेरे जाने के बाद मेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। इसलिए आंखों के सामने सारे पुत्रों का नाश कराना पड़ेगा। भगवान माता गांधारी के घर गए और जैसे ही गांधारी के घर गए, गांधारी को पता चला कृष्ण आया है। गांधारी को बड़ा भारी क्रोध आया, कृष्ण तूने मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्रों का नाश कराया तो जा, तुझे भी श्राप दिया, तेरी आंखों के सामने तेरे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, बुआ जी मैं तो इसीलिए आया था। एक स्थान में भगवान के पुत्रों ने देखा संत महात्मा बैठे हुए।
चलो संतों का मजाक उड़ाए। आज जामवती के बेटा शाम को भगवान के सारे पुत्रों ने साड़ी पहनाई, साड़ी पहना करके जनाना वेश पहनाया, जनाना वेश बनाया और पेट में एक साड़ी बांधकर पेट ऊंचा कर दिए, लंबा घूंघट डालकर हाथ देख के बताओ ना बेटा होगा या बेटी। और जो दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया पूरी बात सामने आ गई। दुर्वासा जी को क्रोध आया, दुष्टो भगवान के पुत्र होकर संत का अपराध करते हो, जाओ तुम्हें श्राप दिया, इस बालक के पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा और उसी से तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। साड़ी खोली तो सही में लोहे का मूसल निकल गया। लोहे का मूसल लेकर भगवान के पुत्र यदि भगवान के पास चले जाते तो क्षमा मिल जाती, पर भगवान के पास नहीं गए डर के मारे, नाना उग्रसेन के पास गए तो नाना उग्रसेन ने उस लोहे के मूसल के छोटे छोटे टुकड़े करा दिए और सारे लोहे के मूसल के कणों को ले जाकर समुद्र में बहा दिया। ये सारे कण समुद्र में बहते बहते चले और पिंडारक नाम के तीर्थ में जाकर पटेरा नाम की घास के रूप में उग गए, जो तलवार की धार से भी ज्यादा पहने हुए। एक कण पिसने से रह गया। अचानक एक मछली आई और मछली ने आकर के उस लोहे के कण को गिर गया। पूर्व जन्म का बाली अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए जरा नाम का व्याग बन के आया। मछली में जाल यानी समुद्र में जाल फैलाया तो वही मछली आकर फंस गई जिसने लोहे के कील को गीला है। जैसे ही मछली का पेट फाड़ा, लोहे की कील निकली, उसे अपनी बाण में लगाकर भगवान से बदला लेने के लिए निकल गया। बड़ा सुंदर समय आया, 13 दिन का पक्ष, और इसी 13 दिन के पक्ष में शिवरात्रि का पर्व आया। और जैसे ही शिवरात्रि का व्रत आया, भगवान के सारे पुत्र गए और जाकर शंकर जी का पूजन किया और शंकर जी का पूजन करके सबने शराब पी ली। शराब के नशे में एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े, आपस में लड़ने लगे और जैसे ही एक दूसरे को औजार लेकर मारने दौड़े, आज सारे पुत्र आपस में लड़ लड़ के मरने लगे। आज भगवान ने बलराम जी को बुलाया और बलराम जी को बुला के कहा, दाऊ भैया जल्दी जाइए और जाकर के आप क्षीर सागर में समा जाइए और क्षीर सागर में जाकर के शेषनाग के रूप में विराजमान हो जाइए। बलराम जी महाराज ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, जाकर क्षीर सागर में समा गए, पृथ्वी में समा गए और जाकर के आज सारी पृथ्वी को अपने मस्तक में रख लिया। भगवान गए और जाकर के पेड़ के नीचे बैठे, बाएं पेड़ के ऊपर दायां पैर रखे। आज भगवान ने अर्जुन को बुलाया, दारुक नाम के सारथी को बुलाया, उद्धव जी को बुलाया। अर्जुन को बुला करके कहा, जाओ जिस स्थान से हमने 16,100 रानियों को लेकर आए थे, इन रानियों को ले जाकर छोड़ के आ जाओ। पत्नियों ने देह का त्याग किया, उस स्थान का नाम पड़ा गोपी का ताल। तो आज भी आप भेड़ द्वारिका जाइए, तो भेड़ द्वारिका जाएंगे तो रास्ते में यह तालाब पड़ता है जिसका नाम है गोपी का ताल। आज भी दर्शन होते हैं। दारुक नाम के सारथी को बुला के कहा, जाओ जल्दी से जाओ और जाकर द्वारिकापुरी में जितने नातेदार रिश्तेदार रहते हैं सबको कहना 7 दिन के अंदर द्वारिकापुरी को खाली कर दे, क्योंकि मेरे जाते ही समुद्र आकर द्वारिकापुरी को डुबा लेगा। दारुक नाम का सारथी चला। उद्धव जी ने कहा, महाराज अब आप जा रहे हो तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। भगवान ने अपनी चरण पादुका उद्धव को दी और कहा, उद्धव मेरी चरण पादुका का पूजन करना, और हाँ मैं अपना सारा तेज भागवत जी में छोड़ के जा रहा हूँ। जो भी मेरा भगत किसी भी प्रकार की मनोकामना लेकर अपने घर में भागवत जी की कथा करेगा कराएगा, उसके सारे बंधन टूटेंगे और उसे मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी। भगवान ने अपना सारा तेज भागवत जी में छोड़ दिया, इसलिए ये भागवत नहीं साक्षात भगवान का रूप है। आज भगवान ने बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखा और बाएं पैर के ऊपर जैसे दाहिना पैर रखा, दूसरी तरफ भगवान के सारे पुत्र आपस में लड़ लड़ के मर गए। औजार समाप्त हो गए, कुछ जो बचे थे तो लड़ते लड़ते वही पहुंच गए जहां पर मूसल से घास उगी है। उसी घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने पहुंचे। 13 मिनट में 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। सारे पुत्र आपस में लड़के समाप्त हो गए। जरा नाम का व्याग अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए आया, क्योंकि भगवान ने इसी बाली को छुपकर बाण मारा था, वही बदला लेने आया। हाथ में बाण लेकर के आया। भगवान पेड़ के नीचे बैठे, बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखे। भगवान के पैर में एक पद्म चमक रहा है। जरा नाम के व्याग को लगा हिरण बैठा है, बिना विचारे बाण चलाई। बाण आकर भगवान के तलवे में लगा। जरा नाम का व्याग दौड़ा दौड़ा आया, हिरण मर गया और जो पास में आया तो क्या देखा, 14 करोड़ ब्रह्मांड का मालिक है। जरा नाम का व्याग रोने लगा, महाराज मुझे नरक में भेज दो महाराज। भगवान बोले, भैया कर्मों का भोग टलेना, बिन साधन मोक्ष मिलेना। मैंने छुपकर बाण मारा, वही बदला करके तूने ले लिया। विचार करिए, जब 14 करोड़ ब्रह्मांड के मालिक को बदला चुकाना पड़ा तो आप और हम कहां लगते हैं प्यारे। भगवान
सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज भगवान के स्वधाम जाने का समय आ गया है। सारे देवता पलके पकड़ के बैठ गए, आज देखेंगे भगवान कहां से आते और कहां जाते हैं। और जो देवताओं ने पलके पकड़ी, जोर से बिजली कड़की और आज भगवान के अंदर से एक दिव्य ज्योत निकली, सभी की आंखों में प्रकाश समा गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। आज भगवान भी स्वधाम चले गए। पंच भौतिक शरीर भगवान का पड़ा रहा, आत्मा विमान में बैठकर परमात्मा के धाम चली गई। भगवान के जाने की खबर सुनते ही 8 पटरानियों ने प्राणों का त्याग कर दिया और आज समुद्र में आकर के सोने की द्वारिकापुरी को डुबा दिया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए आप सभी की विदाई में करूं 2 लाइन। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। दया होगी प्रभु की तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सो गाइस फाइनली अभी पूरी हवन की एकदम प्रोसेस चालू हो चुकी है। उसके बाद भाई विशाल भंडारा का आयोजन रखा। अभी क्या हो रहा है चिक्कू भाई? हवन चल रहा है। बेहतर पंडित जी हमारे मंदिर एकदम कोरोना के दूर नापते हुए भाई बहुत दूर बैठे हैं वो, और यहाँ चल रही हवन। हमारे कुछ लोग यहाँ पे खड़े जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। सामने से लो थोड़ा। सो गाइस फाइनली एक बार फिर यहाँ हवन के बाद यहाँ आरती हो रही है, जहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी पब्लिक यहाँ आई हुई है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर विसर्जन प्रारंभ, बेला प्रारंभ हो चुकी है। सो गाइस देख सकते हो फाइनली भाई बेहतरीन कलश यात्रा निकल चुकी है। यहाँ पर हमारे पंडित जी सामने आते हुए जबरदस्त फोटो आ रही हमारे यहाँ का भागवत जो है उसकी समाप्ति हो चुकी है। साउंड वगैरह सब निकल चुके हैं, मंडप वगैरह पूरा निकल गया। पैकअप में वो साउंड लोड हो रहा है। भैया की दूसरे यहाँ शादी है सब उनका पूरा साउंड सिस्टम वहाँ लगेगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट भागवत में, नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।